हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहली बार में आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, और गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सर्च करते हैं कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, वो शॉर्ट ट्रिक मिल जाए और हम एग्ज़ाम को पहली बार में पास कर लें। तो गाइस यदि आप ऐसा ट्रिक का सोच रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वे में समझाने वाला हूं कि भाई पहले प्रयास में किसका ट्रिपल सी एग्ज़ाम निकल जाएगा और किसका ट्रिपल सी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। गाइस यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम के लिए क्या काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या अपने एग्ज़ाम को पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या निकाल ले जाओगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर आप पहले प्रयास की बात कर रहे हैं कि भाई पहले प्रयास में आपका ट्रिपल सी निकल जाए, तो देखिए इसके लिए आपको समझना होगा कि पहले प्रयास में यदि आपको ट्रिपल सी निकालना है तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आपने यदि पहले कंप्यूटर पढ़ा है, जैसे क्लास 9-10 में पढ़ा है, या आपने 11-12 में पढ़ा है, या आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन के समय पढ़ा है, या आपने एसएससी की प्रिपरेशन के समय पढ़ा है, मतलब यदि आपने कंप्यूटर का नॉलेज लिया हुआ है तो गाइस आप क्या ट्रिपल सी का एग्ज़ाम पहली बार में बहुत ही आसानी से कम पढ़कर भी निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और गाइस यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, आपको कंप्यूटर का ABC कुछ भी नहीं आता है, आपको ये भी नहीं पता कि भाई Ctrl+C क्या होता है, कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, कट कैसे होता है, यदि गाइस आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है तो गाइस आप समझ लीजिए पहले आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही आप एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। गाइस ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पूरे यूट्यूब की बात कर लो या कहीं से भी किसी भी टीचर की बात कर लो, गाइस कोई आपको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं दे पाया कि भाई जो आपको बिना पढ़े पढ़ाए पास करा दे। ये चीज़ आप अपने दिमाग में जितना अच्छे से बैठा लो वो उतना ही क्या है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस यदि आपको ट्रिपल सी का एग्ज़ाम पहली बार में निकालना है तो एक चीज़ अपने दिमाग में ये बैठा लो कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। और गाइस यदि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, और यदि गाइस आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो गाइस आप बिना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए भी अपने एग्जाम को क्या निकाल सकते हैं। गाइस ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आप क्या है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तभी आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइस अगर मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मैंने जब ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया था तो गाइस कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सिर्फ 9th और 10th में कंप्यूटर पढ़ा था, और उसके बाद बैंकिंग का जब प्रिपरेशन किया था तो उस समय क्या कंप्यूटर पढ़ा था। तो उसी को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, और इसके अलावा एक जो मॉडल पेपर आता है आपका उस मॉडल पेपर को पढ़ लिया था बस, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और गाइस जो एग्ज़ाम था ट्रिपल सी का वो पहले ही अटैम्प्ट पे निकल गया था। गाइस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। गाइस यदि आपको ये आइडिया नहीं कि भाई जितनी नॉलेज आपके पास है क्या वो सफिशेंट है या नहीं एग्जाम के लिए, तो इसके लिए देखिए आप क्या करें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक क्या कर लें, प्रैक्टिस पेपर ले आएँ। उस प्रैक्टिस पेपर में जब आप देखेंगे तो आपको कई सेट मिलेंगे। अब सेट 1 होगा, सेट 2 होगा, सेट 3 होगा, सेट 4 होगा, सेट 5 होगा, इस तरीके से कम आप मान के चलिए 15 सेट तो आपके बुक में होंगे। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको जो 15 सेट हैं उनको क्या है डेली क्या है प्रैक्टिस करना है। आप क्या करें, एक सेट डेली लगाना प्रयास करें, और नेक्स्ट डे क्या करें, जब एक सेट आप लगा लें तो उसका आंसर आप क्या जरूर देखें। और गाइस जब आप इस तरीके से 15 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई आपकी क्या कंडीशन है, आप किस लेवल पे हो। यदि गाइस आपके आंसर निकलते जा रहे हैं आसानी से तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल आसानी निकल जाएगा। और यदि आपके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं तो गाइस फिर आपको क्या एक सब्जेक्टिव बुक पढ़ने की क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि गाइस आप सब्जेक्टिव बुक पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपके एग्ज़ाम में निकलने में क्या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आपके सामने आने लगेंगी। गाइस जब आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो उस समय जब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्यूटर पर होने वाला है और ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो आपका जब कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आया। अब देखिए जब क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो उसको जब आप क्या है टिक कर देते हैं, जब मतलब आप उसको सही का निशान लगा देते हैं जो आपको सही लगता है, तो फिर देखिए क्या है कि जब वो प्रोसेसिंग लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो आप मान के चलिए उसमें क्या है एक लिमिट लगी रहती है
कि 10 सेकंड या 15 सेकंड कुछ ऐसे लिमिट होती है कि भाई उतने सेकंड के बाद ही आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। और गाइस ये लिमिट क्या है, हर एक क्वेश्चन पे लगी रहती है। तो मतलब उन्होंने एक डिसाइड कर दिया कि भाई एक क्वेश्चन को इतना समय आपको कम से कम क्या देना पड़ेगा। गाइस एग्जैक्ट समय क्या मुझे अभी ध्यान नहीं है कि भाई कितने सेकंड था, जो मुझे शायद ध्यान है वो उसके अकॉर्डिंग करीब मुझे लगता है कि 20 या 30 सेकंड था कि भाई एक क्वेश्चन आपके क्या 20 या 30 सेकंड कम से कम क्या रहेगा, उसके बाद ही आप क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा पाओगे। अब जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, आपने तो लगा दिया, लेकिन उसको क्या 20 सेकंड या 30 सेकंड बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक टिक लगाया तुरंत ही दूसरा आ गया, फिर तुरंत टिक लगाया फिर तीसरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गाइस यदि आप इसी जगह कोई अदर एग्जाम देते हैं, जैसे आपका बैंकिंग का हो गया, आपका एसएससी का हो गया, इसमें क्या होता है कि भाई आपने एक क्वेश्चन टिक लगाया तो तुरंत ही दूसरा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता ट्रिपल सी में, ये चीज़ आप समझ लो। और गाइस यहाँ पर क्या है, जब आप आंसर कर रहे होते हैं तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब आप आंसर कर रहे हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर आपको तुक्का लगाना है या आपको कोई एक ऑप्शन पकड़ के लगाना है तो आप तुरंत की तुरंत क्या लगाते जाइए, बिकॉज एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने के लिए प्रोसेसिंग टाइम लगता है। और उस प्रोसेसिंग टाइम की वजह से यदि आपने शुरुआत में क्वेश्चन सोचा कि भैया हम लास्ट में लगाएंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा और आपका जो पेपर है छूट जाएगा। बिकॉज अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन लगाते हैं, मान लीजिए एक ऑप्शन पकड़ के, तो उसमें चांसेस हैं कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्या सही हो जाएंगे। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपकी जो मार्किंग होती है वो ग्रेड आपको दे दिया जाता है, जितने आपके परसेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेड होती हैं वो आपको मिल जाती है। ए मिल जाता है, किसी को बी मिल जाता है, किसी को सी मिल जाता है, किसी को डी मिल जाता है। तो गाइस यदि आपका अच्छा परसेंटेज आएगा तो आपको ए ग्रेड मिल जाएगा, यदि थोड़ा डाउन आएगा तो भाई बी मिल जाएगा, और डाउन आएगा तो सी मिल जाएगा। इस तरीके से जो आपकी ग्रेड्स होती हैं वो आपकी होती हैं। और गाइस कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कि आपको सारे क्वेश्चंस को जरूर टिक लगा के आना है। आपको लास्ट टाइम के लिए ये वेट नहीं करना है कि भाई हम लास्ट टाइम पे क्या है क्वेश्चन टिक लगा देंगे। गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो प्रोसेसिंग टाइम आपका क्या लगेगा, तो इस वजह से क्या है आपको टाइम एंडिंग में नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ये आप दिमाग में बैठा के जाओ। और गाइस आपको जब भी कोई आंसर लगाना है, यदि आपको नहीं भी आ रहा तो उसी समय लगाते जाइए। कोई एक ऑप्शन चूज कर लो कि भाई मुझे क्या सी लगाना है या मुझे डी लगाना है या मुझे बी लगाना है या मुझे ए लगाना है, जिससे कि आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो क्या है आपके सही हो जाएं। और गाइस आप कोशिश करिए कि सी या डी ऑप्शन पकड़ के क्या सारे में आप लगाएं जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ से आपके क्या कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली क्या जरूर सही हो जाते हैं। और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो हमेशा पढ़कर जाइए, ये सोच के मत जाइए कि भाई अगली बार फिर दे लेंगे। गाइस यदि बिना पढ़े पढ़ाए देने के लिए जाओगे तो एग्ज़ाम जो है निकलने वाला नहीं है, ये अपने दिमाग में आप बसा लो। और गाइस निकलेगा कभी तभी जब आपने पहले कभी ना कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा। गाइस कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग बिना पढ़े निकाल लेते हैं, कुछ लोग गाइस पढ़ने के बाद भी निकाल पाते हैं। रीज़न वही होता है कि भाई जो लोग पढ़ने के बाद नहीं निकाल पाते हैं उन्होंने क्या कई बार क्या थ्योरेटिकल चीज़ें अपने दिमाग में डालते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन वो चीज़ उनको जब नहीं आती हैं या वो उनके दिमाग से क्या ऊपर क्या जाने लगती हैं तो फिर वो एग्ज़ाम में क्या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यदि आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो बुक ले लीजिए, पढ़ना शुरू करिए और उसके बाद एग्ज़ाम को दीजिए। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि भाई जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके तीसरे महीने आपका एग्ज़ाम होने लगता है। तो गाइस इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म तभी भरवाइए जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी हो। और यदि आप फॉर्म ऐसे ही भरवा देंगे और पेपर देने चले जाएंगे तो गाइस पैसे तो बेकार जाएंगे ही और आपका मेहनत भी बेकार जाएगा, जो आपके कन्विंस लगेगा वो भी बेकार जाएगा। तो इसलिए क्या है सोच समझ के अपने फॉर्म को फिल करें, पहले प्रिपरेशन उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। और गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और गाइस आपके प्रिपरेशन के लिए हमने ट्रिपल सी की प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिपल सी एग्जाम। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिपल सी एग्जाम प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। और गाइस पास करने के और भी आपको मैंने काफ़ी ट्रिक्स बताए हैं, तो उन ट्रिक्स को देखिए। और गाइस एग्जाम में कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।